इस बीच बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी स्पीड को गियर बदलकर बढ़ा दिया है। आज ही चुनाव प्रभारी का ऐलान हुआ और अब कल बिहार में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में बैठक लेंगे, जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपने दोनों सह प्रभारी के साथ मौजूद रहेंगे। यानी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल बैठक में रहेंगे। इस बैठक के साथ ही आगे दावा है कि फिर राज्य के दौरे पर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जुट जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि बिहार में चुनाव का प्रभार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपने की वजह क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में। बिल्कुल बनोगे। तारीख 15 मार्च 2025 बिहार में चुनावी हलचल से महीनों पहले पटना के डीएम दफ्तर में माता पिता के साथ बैठी 10वीं पास खुशबू को एक फोन कॉल आता है। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप आवाज न पहचान पाए हो सकता है कि आप खुशबू को भी याद न कर पाए। 10वीं पास हुई खुशबू तब गरीबी की वजह से डॉक्टर बनने का सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। खुशबू ने एक वीडियो में कहा कि गरीबी की वजह से वो साइंस की जगह आर्ट्स पढ़ने जा रही है। खुशबू का वीडियो चर्चा में आया। उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने को तब एक कॉल आता है। डॉक्टर बनोगे? यस सर। बिल्कुल बनोगे। यस सर। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप सभी के शुभेच्छाएं। आप चिंता न करो। देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो। दानापुर में पढ़ने वाली खुशबू को ये फोन कॉल तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया, जिन्होंने केवल एक वायरल वीडियो को देखकर खुशबू के भविष्य की चिंता करते हुए जिम्मेदारी उठाई। ये वीडियो आज इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि अब बिहार में बीजेपी ने संगठन के 3 सबसे मजबूत खिलाड़ियों को टीम संभालने का जिम्मा सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बिहार में बनाया गया। इनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको फैसला करना है, आपको तय करना है बिहार में क्या चाहिए। बिहार में विकास चाहिए या बिहार में जंगल राज चाहिए? बिहार में क्या चाहिए? बिहार में क्या चाहिए? बिहार में क्या चाहिए? बिहार में विकास चाहिए। बिहार में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाकर उतारना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं बिहार में बीजेपी का चुनाव संभालने के लिए वो टीम चाहिए जो न केवल पिछली बार कांटे की टक्कर बन गए चुनाव को इस बार सरल जीत में बदले, बल्कि विपक्ष के हर मुद्दे को हवा में न बदलने दे। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कठिन बड़े चुनावी राज्य में विपक्षी गठबंधन को हरा चुकी बीजेपी को बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर और आरक्षण का दांव चलकर महागठबंधन घेरने में जुटा है। तब विपक्ष के खिलाफ चुनावी रणनीति के बड़े महारथी धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने उतारा। इस बात को समझने के लिए ये चार्ट देखिए। ये धर्मेंद्र प्रधान ही हैं जिन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान तब बिहार में जिम्मा इलेक्शन का दे दिया गया, जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे और नतीजा ये रहा कि 30 से ज्यादा सीट तब एनडीए ने बिहार में जीती थी। 2014 में ही झारखंड राज्य था। अस्थिर सियासत जिस राज्य में चलती थी, वहां ऐसी सत्ता चुनाव प्रभारी रहते धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई कि 5 साल का सीएम कार्यकाल पहली बार कोई मुख्यमंत्री पूरा कर पाया, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट बीजेपी जीत पाई। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी का सीएम तभी बना जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे। 2017 में उत्तराखंड की जीत धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी रहते मिली और अहम बात थी कि हाथ से निकली सत्ता वापस यहां तब दिलवाई गई। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार दूसरी जीत बीजेपी पाई। 71 साल में पहली बार कोई फुल टर्म मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठ पाया। और फिर इसके बाद 2024 का हरियाणा, जहां चुनाव प्रभारी रहते धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार तीसरी जीत बीजेपी को दिलाई और इतिहास बना